बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बनाएंगे लेमन की चटनी, जो कि खट्टी मीठी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनाती है। बनाना भी बहुत ही आसान है। आपको इसका सीक्रेट बताएंगे कि कौन से लेमन आपको चाहिए इस चटनी के लिए। एक लेमन की बनाते हैं, उसकी कड़वाहट होती है, इसके छिलका कौड़ा होता है। कड़वाहट पे आपकी चटनी बनती है, जैम बनता है, तो वो अच्छा नहीं लगता आपको टेस्ट में खाने में। तो आपको इसके लिए बताएंगे कौन से आपको लेमन चाहिए और कैसे इसका तरीका है। तो इसके लिए हमें चाहिए लेमन। हमने जो लेमन लिया है वो कागती लेमन है, इसे कागती लेमन भी बोलते हैं। ईज़िली आपको आसानी के साथ मिल जाएंगे। इसका छिलका बारीक होता है, बारीक छिलके वाले हैं। आप इसका छिलका उतार के वैसे भी खा के चेक कर सकते हैं। तो छिलके की कड़वाहट बहुत कम होती है इसकी। हमने कुछ के छिलका उतार के डालेंगे इसमें, तो कुछ छिलके के साथ इसमें शामिल कर देंगे। तो हमने कुछ का छिलका इस तरह उतार लिया। आपको बताते हैं इसका छिलका कैसे उतरता है। ईज़िली आसानी के साथ आप इसका छिलका उतार सकते हैं। तो ये वाले लेमन लिए हमने, इस तरह हमने इसका छिलका उतार लिया है। इसके छिलका उतार के हम इसका बीपी निकाल देंगे, बीच से बीपी इसके नहीं चाहिए हमें। कुछ मैंने छिलका उतार ली इतने वाले पीसों का, और ये देखें कुछ इस तरह से आप इजीली इसका छिलका उतार सकते हैं। ये देखें इजीली आसानी के साथ आप इसका छिलका उतार लें। इस तरह करके आप इसका छिलका उतार लें। सेंटर से 2 पीस कर 4 पीस करके आप इसके बीज भी अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। 4 पीस करने के बाद चारों साइडों से इसके बी निकाल दें। बी नहीं में चाहिए इसमें। तो अच्छी तरह से काटने के बाद हमने इसको बर्तन में शामिल कर लिया है। अब इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे। जैसे ये ग्राइंड हमारा हो चुका है, हमने कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख ली, कढ़ाई के अंदर इसे शामिल कर दिया है। शामिल करने के साथ हल्की आंच पे इसके ऊपर 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे अच्छी तरह से। चम्मच इसमें हिलाते जाएंगे। अगर अभी भी कोई आपको बीज वगैरह कोई नज़र आ जाए तो आप निकाल दीजिएगा। चम्मच हिलाते जाएंगे, चम्मच नहीं आपने इसमें हिलाना रुकना, चम्मच के साथ इसको रखना है। इसका ये भी खासियत है कि ये आप जल्दी भी खा सकते हैं जब तैयार हो जाए। इसको रखने की ज़रूरत नहीं। आधा किलो लेमन थे, आधा किलो हमने इसमें चीनी शामिल की है। एक तो ये है कि कुछ चटनी बनने के बाद वो आपको 10 दिन लगते हैं खाने के, उसका इंतज़ार करना लग पड़ता है कि वो 10 दिन बाद खाने के लायक हो। तो जैसे अचार होता है वो उससे भी 2-4 दिन लग जाते हैं खाने के काबिल होने के लिए। लेकिन ये तो बस आप बनाएं और खाएं। और इसमें चीनी डाल दी है, चीनी का ये पानी आ चुका, अच्छी तरह से इससे उबाल आ रहा है। तो अब इसमें नमक शामिल कर देंगे, सुरख मिर्ची शामिल की है, कश्मीरी मिर्ची शामिल की है, और ये दड़ा मिर्च है। कश्मीरी मिर्च इसमें शामिल की कलर के लिए। आधा चम्मच हमने इसमें और नमक का शामिल किया है। नमक कम लग रहा था हमें, तो इसलिए हमने और शामिल किया। आप अच्छी तरह से इसे पकाएं, और चम्मच आपने इसमें मुसलसल हिलाते जाना है ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। जब लेमन हमने पकने रखे तो इसमें अब शामिल कर दी कलौंजी। जैसे ही हमने लेमन पकाना रखे स्टार्ट की था, 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसमें चीनी शामिल की थी। तो जी ये अच्छी तरह से पका रहे हैं इसे। अच्छी तरह से पक रहा है। अब इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो चुका है, थिकनेस आनी शुरू हो चुकी है इसमें। जैसे जैसे ये ठंडी हो जाएगी इसके अंदर गाढ़ापन आ जाएगा, और ज़्यादा गाढ़ापन आ जाएगा। तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, इजीली खा सकते हैं। और इसमें अब आखिर पे हम गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे। ये वैसे भी हाजमे के लिए, खाने के लिए बहुत ही मज़ेदार है। आपके पेट को वैसे भी मैदे के लिए बहुत मुफीद चीज़, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर चेक करेंगे माशाल्लाह इसके अंदर गाढ़ापन है, ये बिल्कुल रेडी है, स्टार्ट हो चुकी है। अब से डिश आउट करते हैं। हमने इसे डाल दिया एक बर्तन में, शीशे के जार में से मिलते हैं। अब इसमें फ्रिज में अंदर रख सकते हैं ठंडी करके। अभी ये गर्म है तो इसलिए इसका ये है, जैसे जैसे ठंडी हो जाएगी इसके अंदर गाढ़ापन आ जाएगा। तो ये इसकी कलर है। ये माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो जी होगी। अगली वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।